देवी भवानी। हिंदू पौराणिक कथाओं में देवी भवानी को देवी शक्ति या देवी का उग्र अवतार माना जाता है। इसके बावजूद वे करुणा स्वरूपिणी भी हैं और करुणाई का अर्थ दया है। इस प्रकार वे अपने भक्तों पर दुर्गा और काली की भावनाओं की छाया में दया से भरी हैं। आदि शंकराचार्य ने अपने भवानी अष्टकम में शुद्ध और सरल शब्दों में ये सब कहा है। भवानी के अन्य नाम विविध अर्थ लाते हैं। भवानी देवी आदि पराशक्ति का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। भवानी का भाव भगवान शिव की आंतरिक शक्ति है। इस अर्थ में भवानी माता पार्वती हैं। भवानी रचनात्मक ऊर्जा का स्रोत भी हैं। उन्हें तुलजा, तुराजा, त्वरिता और अंबा के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात में वे केसर भवानी का रूप लेती हैं। आदि शंकराचार्य के अनुसार जो भक्त सच्ची श्रद्धा से प्रतिदिन भवानी का नाम लेते हैं उन्हें दुख, बीमारी, अप्रत्याशित मृत्यु नहीं होती। भवानी प्रसव पीड़ा से गुजर रही महिलाओं द्वारा आह्वान की जाने वाली देवी हैं। उनके सम्मान में इत्र जलाने की रस्म थी। माँ के रूप में भवानी महिलाओं और उनके बच्चों के कल्याण की देखरेख करती हैं। देवी भागवतम में कहा गया है कि देवी भवानी आदि पराशक्ति का मूल रूप है। वह कृष्ण की बहन है। महाविष्णु ने कृष्ण अवतार के लिए देवी की सहायता लेने के लिए तपस्या की। परिणाम स्वरूप देवी ने कृष्ण की बहन के रूप में यशोदा से जन्म लिया। तमिल परंपरा में भवानी देवी को उनके मानव रूप में मघा माई के रूप में जाना जाता है। मघा अपभ्रंश महा है, जिसका अर्थ है महान, और आई का अर्थ है माँ या दादी। इस प्रकार वह महान माँ है। देवी भवानी शंख और चक्र धारण करके विष्णु और कृष्ण के साथ अपने संबंधों का प्रतीक है। ललिता सहस्त्र नाम। इसे रहस्य नाम सहस्त्र के रूप में भी जाना जाता है। इसका तात्पर्य है कि देवी भवानी वह देवता है जो हमेशा भक्तों की मदद करती हैं और मुक्ति देती हैं। ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्रम ब्रह्मांड पुराण में ऋषि अगस्त्य और घोड़े के सिर वाले भगवान विष्णु के अवतार हयग्रीव के बीच की चर्चा के अध्याय में दिखाई देता है। ऋषि अगस्त्य के अनुरोध पर हयग्रीव ने उन्हें ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्रम या देवी ललिता आनंद की देवी के सबसे पवित्र 1000 नामों की शिक्षा दी। चित्रण। देवी भवानी के 8 भुजाएं हैं जिनमें वे हथियार पकड़े हुए हैं, जिनमें मारे गए व्यक्ति का सिर है। सबसे निचले दाहिने हाथ में त्रिशूल है, दूसरे में डैगर, उसके ऊपर तीर और सबसे ऊपरी दाहिने हाथ में चक्र है। सबसे ऊपरी बाएं हाथ में शंख है, तीसरे में धनुष, तीसरे में कटोरा और सबसे निचले बाएं हाथ में असुर के सिर पर बंधी हुई नागिन है। देवी भवानी का दाहिना पैर महिषासुर के शरीर पर और बायां पैर जमीन पर टिका हुआ है। इन दोनों पैरों के बीच में असुर का सिर निचले बाएं हाथ से पकड़ा हुआ है। देवी भवानी का वाहन सिंह है और पीठ पर देवी के बाएं और दाहिने सूर्य और चंद्रमा उकेरे गए हैं। तुलजापुर में भवानी मंदिर। यह शक्तिपीठों में दूसरा है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा उनका आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर जाते थे। ऐसा माना जाता है कि देवी ने उनके अभियानों में सफलता के लिए एक तलवार, भवानी तलवार, भेंट की थी। मौर्य योद्धा सूर्यवंश या सौर कुल से हैं। देवी भवानी उनकी कुदैवत या कुलदेवी हैं। मंदिर की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं में पाई जाती है। राक्षस मतंग ने देवताओं और मनुष्य पर कहर बरपाया था। वे इस विपत्ति से मुक्ति के लिए ब्रह्मा के पास जाते हैं। ब्रह्मा ने बदले में माँ देवी शक्ति से संपर्क किया। भवानी के रूप में माँ संभारक का रूप लेती हैं। सप्त माताओं वाराही, ब्रह्मी, वैष्णवी, कौमारी, इंद्राणी और सांभवी के साथ मिलकर माँ ने राक्षस को हराया। भवानी ने महिषासुर को भी हराया, जिसने एक जंगली भैंसे का रूप धारण किया था।